आप सभी का अन्वेष स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज पॉडकास्ट साइंस का ये छठा पार्ट है। इस पार्ट में कुल 50 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन ट्वेल्थ तथा अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा तथा देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आता रहे और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शरीर राष्ट्रांग के कितने अंग हैं? तो इसका उत्तर है 6। अगला प्रश्न, शरीर राष्ट्रांग की स्थापना कब हुई है? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न, शरीर राष्ट्रांग का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अमेरिका का मुख्य शहर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका उत्तर है 5। तो इसमें 5 सदस्य अस्थायी हैं जिसका नाम है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 और अस्थायी सदस्य भी होते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया? तो ये जान लीजिए कि इसका आंसर रूस होगा, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वही वीटो का प्रयोग करते हैं और इसमें रूस ने सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा हेग में, जो नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका उत्तर है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर आएगा 1947 में, 1947 में। अगला प्रश्न, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1962 में। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? इसका उत्तर है मानवाधिकार से। अगला प्रश्न, विश्व शांति बनाए रखने का दायित्व किन पर है? तो इसका उत्तर आएगा सुरक्षा परिषद, जो यूएनओ का प्रमुख अंग है तथा इस पर भी विश्व में शांति बनाए रखने का सारा दायित्व है। अगला प्रश्न, सीटीबीटी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर आएगा 1996 को। अगला प्रश्न, वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? इसका उत्तर आएगा सामूहिक सुरक्षा का। सामूहिक सुरक्षा का मामला है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आएगा स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? इसका उत्तर आएगा रियो डी जेनेरो में। चूंकि पृथ्वी अधिक गर्म हो रहा है तो वैश्विक तापमान को कम करने के लिए ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 मई को। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आएगा क्योटो में। क्योटो में ही अगला पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा 5 जून को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है यू थॉन्ट। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर आएगा जिनेवा में। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ पे पास लिखा गया है, विश्व व्यापार संगठन होगा। अगला प्रश्न, 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? इसका उत्तर है नेपाल। प्रत्येक देश की पंचायत संसद का नाम होता है, तो नेपाल की संसद का नाम है पंचायत। अगला प्रश्न, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? इसका उत्तर आएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत तथा बांग्लादेश के बीच फक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? यानी फक्का समझौता पर साइन कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सार्क दक्षेस का स्थापना कब हुआ? इसका उत्तर आएगा 1985 को। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? इसका उत्तर आएगा श्रीलंका। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं वह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में दक्षेस में कुल कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर आएगा 8। इसकी स्थापना जब 1985 में हुई थी तो उसमें इसमें 7 देश थे, एक देश बढ़ गया, अब ये 8 देश हैं। अगला प्रश्न, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आएगा ढाका, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा 2006। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर आएगा 1957 में। अगला प्रश्न, साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो इसका उत्तर आएगा 2004 को। अगला प्रश्न, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इसका उत्तर आएगा इराक पर। अगला प्रश्न, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति फेमस थे, इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर आएगा अमेरिका के। अगला प्रश्न, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा किया? इसका उत्तर है इराक ने, जहाँ तेल का भंडार है, इसके लिए इस पर हमला किया गया था, कब्जा किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला प्रश्न, परमाणु अपसार संधि पर
किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसका उत्तर है भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके कुछ महीने थे, वो बाद में बताया जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? इसका उत्तर है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और ये विश्व में पहला बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। अगला प्रश्न, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका उत्तर है 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है मिखाइल गोर्बाचोव। चूंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था, इसके बाद सोवियत संघ अलग हो गए बहुत से देश, और सिर्फ रूस उसका नाम रूस हो गया, और इस प्रकार इसका अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। अगला प्रश्न, वार्सा संधि कब हुआ था? इसका उत्तर आएगा 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लेनिन ने। 1917 ईस्वी में ही रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया, और फिर जो समाजवादी राष्ट्र है रूस, उसका स्थापना लेनिन ने किया। अगला प्रश्न है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? इसका उत्तर आएगा अमेरिका। क्योंकि पहले रूस भी एक महाशक्ति था और पूरे विश्व में 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और रूस। अब एक का विघटन हो गया तो एक ही बचा, वह अमेरिका। इस प्रकार इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर आएगा 1936 ईस्वी में, 1936। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर आएगा स्टालिन। अगला प्रश्न, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो इसका उत्तर आएगा सोवियत संघ रूस का। वार्सा सोवियत संघ रूस का सैनिक गुट था। अगला प्रश्न, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा मार्शल टीटो ही गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस ने। अगला प्रश्न, तो ये इस प्रकार इस पार्ट का अंतिम प्रश्न था। 50 प्रश्न का ये सेट पूरा हुआ। अब हम अगला 7वां सेट आगे देंगे, 7वां पार्ट। तो आप लोग अंत में मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आने वाला पॉडकास्ट साइंस का अगला पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो आपको मिले, उसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ हम हिस्ट्री का भी क्वेश्चन का सेट देने जा रहे हैं, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए अंत में हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।